बताइएगा, रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे। एक तरफ जहां 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कम्युनल लॉ से अब सेक्युलर सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो दूसरी ओर AIMPL की बात करें तो वो भड़कता दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि हमारा जो शरिया कानून है आप उसमें दखल ना दें। आपका रिएक्शन? देखिए, अभी तो पीएम ने लाल किले से ये बात कही है कि हम एक सेकुलर सिविल कोड लेकर के आएंगे। अब वो सेकुलर सिविल कोड कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि ये सरकार देखिए पिछले 10 साल से है। यूसीसी पे बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रारूप या कोई दस्तावेज या कोई ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं लाई गई कि आखिर ये सिविल कोड जो होगा, या अब जो सेकुलर सिविल कोड की बात हो रही है, तो मेरी बात आप मुझे बताइए कि जितने मौलाना हैं उनको प्रॉब्लम क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? सीधे तौर पर ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि एक देश एक कानून होगा। ये शरिया के हिसाब से देश नहीं चलेगा ना। आप लोग इसी देश का हिस्सा है तो संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया के हिसाब से भारत नहीं चल सकता है। देखिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसी संविधान ने आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि तमाम जो भी, चूंकि हमारा जो मुल्क है वो कई मज़ाहिब के रहने वालों का मुल्क है, तो इसलिए उसमें आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि तमाम जो मज़ाहिब है उनको अपने तौर पर अपनी प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल की ये कह दिया जाए कि साहब एक देश एक जो है प्रार्थना, एक देश एक पूजा। मुमताज आलम रिजवी जी, मुझे तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जी इससे पारदर्शिता आएगी, फिर आपको दिक्कत क्यों है? नहीं, हमें क्या दिक्कत है? हम कहां कह रहे दिक्कत है? पहले सरकार जो है वो अपना एजेंडा तो क्लियर करे। सरकार क्या कहना चाहती है? अब नया शोषा दे दिया है, सेकुलर सिविल कोड का दे दिया है, तो अब सेकुलर सिविल कोड कैसा होगा वो कम से कम लाए तो। क्योंकि आप देखिए, जब लॉ कमीशन में ये मामला गया था यूसीसी का, तो आपको मैडम पता होगा कि उसने भी कहा था कि अभी जो है इसको हम नहीं ला सकते हैं और इसको अभी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले जो हमारी मरकजी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो कोई जो है वो दस्तावेज पेश करे, कोई अपना जो उसका खाका है वो सामने पेश करे कि आखिर वो किस तरह का यूसीसी बिल लाना चाहती है, क्या उसका प्रारूप होगा, उसके बाद बहस होगी। लेकिन जहां तक एतराज की बात है कि चूंकि सरकार जो है वो ऐसा काम करती है कि शक पैदा हो जाता है। अब 72 मंत्री बनाए गए मोदी सरकार में, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं रखा गया। मौलाना आजाद जो एजुकेशन फाउंडेशन था उसको बंद करने का काम किया गया। इसी तरीके से अभी आप देखिए कि एक बिल लाया गया जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, उसमें जिस तरीके से प्रॉपर्टी औकात की लेने के लिए एक तरीके से कानून ये बनाया जा रहा है, जो माहिरीन कह रहे हैं अब जेपीसी में गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे शक पैदा होता है। और इसीलिए देखिए, अगर सरकार ये समझ रही है कि जो मुसलमानों की प्रैक्टिस है, जो उनको अधिकार मजहबी आजादी मिलनी चाहिए, उसमें कोई खलल नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, वो अपना काम करें। जहां तक एतराज की बात है, ये संविधान के तहत ही एतराज होता है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जाने का मामला हो। ये तमाम चीजें आप देखिए, वो कहीं ऐसा नहीं है कि ये संविधान के खिलाफ है, बल्कि तमाम चीजें संविधान के दायरे में ही आ रही हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि एक देश एक कानून को लेकर जब से बात कही गई है तब से मौलाना घबराए हुए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पीएम की यूसीसी वाले बयान पर AIMPL की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल यूसीसी पर बयान दिया गया है, यूसीसी पर पीएम की
टिप्पणी आपत्तिजनक है। AIMPLB का कहना है कि ये ठीक नहीं है, ये दखल अंदाजी है और ये आपत्तिजनक बयान है। इसके अलावा UCC लाने की कोशिश अब अस्वीकार है, हमें मंजूरी नहीं है, ये भी कह दिया गया है। इतना ही नहीं, धार्मिक पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक बताना गलत है, ये भी कहा गया। कहा तो ये भी गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि बात यहां पर हो रही है कि भाई जब एक देश है तो सेक्युलरिज्म की बात होती है, तो एक कानून होना चाहिए। हमारा परिवार शरिया कानून पर आधारित है और हमारे शरिया कानून में आप इंटरफेरेंस नहीं करिए और उसमें दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं है, ये कहा गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, पॉइंटर्स के जरिए आपको बता रहे थे कि क्या कुछ कहा गया है और क्या प्रतिक्रिया AIMPLB की तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि शरिया कानून में इंटरफेरेंस होगा जो हमें मंजूर नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा जो कानून है वो शरिया लॉ पर ही आधारित है और उसी पर चलता हुआ आया है। और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। धर्मगुरु हैं आचार्य विक्रमादित्य, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से AIMPLB कह रहा है, भड़का हुआ नजर आ रहा है और मौलाना रिजवी भी हमारे साथ हैं, लेकिन जब UCC की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस बिल से पारदर्शिता आएगी।